नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज़ चैनल में। चलिए शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों से। पहली खबर आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी परिवारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और लोक कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता एवं जन सामान्य के लिए संचालित योजनाओं के दायरे को बढ़ाने के लिए परिवार कल्याण योजना संचालित करने के निर्देश दे दिए। आपको बता दें, इस मामले में एक प्रवक्ता ने बताया कि जन सामान्य के लिए सरकारी सुविधाओं का सरलीकरण करने के उद्देश्य से परिवार कल्याण योजना शुरू की जा रही है और इसके तहत परिवार आईडी बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें देखिए, आपको बता दें, इसके माध्यम से एकत्र डेटाबेस के आधार पर रोजगार से वंचित परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। खैर, दूसरी खबर जानते हैं। बुंदेलखंड के लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि बुंदेलखंड में काफ़ी किले हैं जो खंडर बन चुके हैं। अब उनको व्यवस्थित करने का काम किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने बुंदेलखंड के झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट में ऐतिहासिक स्मृतियों को संजोए अनेक प्राचीन किलों के महत्व के बारे में नई पीढ़ी को जानकारी उपलब्ध कराए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में अवस्थित प्राचीन किलों, दुर्गों का जीर्णोद्धार करके उन्हें पर्यटन के नवीन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। विशाल परिसर वाले कई किलों को उनकी भव्यता के साथ बेहतरीन होटल के रूप में भी तैयार किया जा सकता है और हमें इन सब भावनाओं को आकार देना है। तो कहीं ना कहीं जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो बुंदेलखंड के किले हैं, जिनकी आपको बता दें अस्तित्व की पहचान खत्म होता चला जा रहा है, अस्तित्व ही उनका खत्म होता चला जा रहा है, उनको अब पहचान देने का काम योगी सरकार करने वाली है। अब एक देश से जुड़ी हुई एक बड़ी ही अच्छी खबर आ रही है। दरअसल गर्व करने वाली खबर है और कहीं ना कहीं इसको लेकर सीएम योगी ने भी शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी ने जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने की बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि हमें आप पर गर्व है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा जी ने जैवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। भारत का मानवर्धन करती इस अविस्मरणीय उपलब्धि हेतु आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमें आप पर गर्व है। आप उनका मैसेज भी देख रहे हैं। अब एक बड़ी और अच्छी खबर है। दरअसल राज्य के अंतिम छोर तक बिजली पहुंचाने के बाद मुफ्त में कनेक्शन और अब गरीब से गरीब के घर में बिजली से रोशनी पहुंचे, इसके लिए सरकार ने खजाने का मुंह खोल दिया। आपको बता दें, सरकार ने 6.50 यानी कि ₹6.5 यूनिट वाली बिजली पर गरीबों को ₹3.5 यूनिट सब्सिडी देगी। सरकार द्वारा 54% तक अनुदान देने से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए ₹3 यूनिट ही बिजली पड़ेगी। इतना ही नहीं, गांव में रहने वाले अन्य किसानों आदि को महंगी बिजली से भी राहत देने के लिए सरकार ने ₹3.15 यूनिट तक सब्सिडी देने का फैसला किया। मीटर ना होने पर ₹435 महीने का अनुदान देकर सरकार ₹500 में ही महीने भर का भरपूर बिजली के इस्तेमाल का पूरा मौका देगी। सिंचाई के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध कराने को सरकार निजी नलकूप पर प्रति हॉर्स पावर ₹550 प्रतिमाह सब्सिडी देगी। आगामी 15 अगस्त को सभी घरों में निश्चित तौर पर झंडे लगाए जाएंगे। इसको लेकर तैयारियां की जा रही। यूपी सरकार हर घर तिरंगा कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च करके झंडा खरीदने वाली है और इसके लिए 30 करोड़ पंचायती राज और 10 करोड़ रुपए नगर विकास विभाग देगा। मुख्यमंत्री योगी ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शहरी और ग्रामीण आबादी को ध्यान में रखते हुए MSME के माध्यम से इसे खरीदे जाएंगे। इसमें 75% ग्रामीण क्षेत्र और 25% झंडा शहरी क्षेत्रों के लिए लिया जाएगा। नगर विकास विभाग इसके लिए 10 करोड़ रुपए का भुगतान राज्य वित्त आयोग अनुदान से करेगा। शहरी क्षेत्रों के लिए 50 लाख झंडे की जरूरत है। खैर, ये भी बड़ी खबर थी। अब बात कर लेते हैं भर्ती से जुड़ी हुई खबर। यूपी के जॉब के लिए आपको बता दें, काफ़ी युवाओं का इंतजार रहता है। योगी सरकार नायब तहसीलदार के 107 पदों को भरने जा रही है। आपको बता दें, जानकारी मिल रही कि राजस्व विभाग ने इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा है। जल्द ही खाली होने वाले करीब 20 और पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। यूपी में नायब तहसीलदार के कुल 1234 पद हैं। इनमें से 617 पद पदोन्नत और इतने ही पद सीधी भर्ती से भरे जाने वाले हैं। मौजूदा समय में 117 पद खाली बताए जा रहे हैं। इनमें से पहले खाली होने वाले 107 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। सीधी भर्ती वाले पदों की रिक्तियों के बारे में राजस्व परिषद से जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा शेष पदोन्नति वाले पदों को भी भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। राजस्व परिषद पदोन्नति वाले पदों को भरने के साथ ही 6 माह का प्रशिक्षण कराएगा, जिससे नायब तहसीलदारों के न्यायिक कामों के बारे में जानकारी दी जा सके। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में नायब तहसीलदार के बहुत ही जल्दी पदों पर वैकेंसियां देखने को मिलने वाली हैं।
यूपी में जो है अब मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट है। जहां पूरी दुनिया अभी कोरोना संक्रमण से संभल भी नहीं पाई कि कोरोना वायरस के बाद अब जो है मंकी पॉक्स ने भी दस्तक दे दी है। इसको लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है निर्देश जारी कर दिए हैं कि विदेश से लौटने वाले लोगों की स्क्रीनिंग टेस्ट कराई जाएगी। फिलहाल भारत में पहला मरीज केरल में मिला है, जो कि अभी हाल ही में विदेश से लौटा, जो कि भारत सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। जिसके चलते सरकार ने कहा है कि 21 दिनों के भीतर विदेश यात्रा से लौटे लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। लक्षण के आधार पर संदिग्ध मरीजों की जांच कराई जाएगी। साथ ही सभी को इसे लेकर पर्याप्त सतर्कता बरतने के भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मंकी पॉक्स जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाला एक वायरस है। 1958 में यह पहली बार शोध के लिए रखे गए बंदरों में पाया गया था। इस वायरस का पहला मामला 1970 में देखा गया। इसमें चेचक के रोगियों जैसे लक्षण होते हैं। इसका कोई सटीक इलाज नहीं है। ऐलान। मध्य प्रदेश के सीएम ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल राज्य स्तरीय युवा महापंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया। आपको बता दें, शिवराज ने कहा है कि अब प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसकी शुरुआत 15 अगस्त से हो जाएगी। सरकारी पदों पर भर्ती के लिए जो है साथ साथ हर महीने युवाओं को स्वरोजगार के भी अवसर दिए जाएंगे। यानी कि सरकारी पदों पर भर्तियां तो निकाली ही जाएंगी और स्वरोजगार के बारे में भी जो है अवसर देने की बात कही गई है। सीएम ने कहा है कि अब आपको बता दें, नई युवा जो है नीति तैयार की जाएगी और ये नीति स्वामी विवेकानंद की जयंती पर लॉन्च होगी। युवाओं के सुझाव लेने हर साल अब युवा महापंचायत का भी आयोजन होगा। मध्य प्रदेश में एक राज्य युवा सलाहकार परिषद का भी गठन होगा। सीएम ने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए जो है रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिसमें युवाओं का भरपूर योगदान चाहिए। कहीं ना कहीं सीएम का एक बड़ा बयान है वैकेंसियों को लेकर, और 15 अगस्त के बाद से जो है वैकेंसियाँ 1 लाख से ज़्यादा जो है सरकारी पदों पर भर्तियों की बात कही गई है। अब देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल इसकी डेडलाइन अब बामुश्किल से 10 दिन बचे हैं। यानी कि 10 दिनों के अंदर आपको इनकम टैक्स भर लेना चाहिए। अभी भी आधे से ज़्यादा करदाताओं ने अपना ITR फाइल नहीं किया। लोगों को उम्मीद है कि हर बार की तरह सरकार इस साल भी डेडलाइन को बढ़ाएगी। हालांकि इस बारे में सरकार का स्पष्टीकरण आ चुका है। सरकार ने साफ कर दिया है कि वह इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। दरअसल फाइनेंशियल ईयर 2021-22 यानी कि असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। तो इस बार जो है तारीख बढ़ने की बात निकलकर सामने नहीं आ रही है, इसलिए समय भी कम से कम शेष रह गया है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की केजरीवाल सरकार का एक बड़ा बयान निकल कर आ रहा है। दरअसल दिल्ली सरकार जो स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जो है इसका ऐलान कर दिया और कहा है कि दिल्ली सरकार शहर के 50 केंद्रों पर अंग्रेजी बोलने का कोर्स शुरू करेगी। आपको बता दें, पत्रकार वार्ता में कहा है कि 12वीं कक्षा पास कर चुका 18 से 35 वर्ग का कोई व्यक्ति इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकता है। पहले चरण में 1 लाख विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में दाखिला दिया जाएगा, जहां प्रशिक्षण देकर उनके अंग्रेजी में जो है संवाद में कौशल सुधार किया जाएगा। 50 केंद्रों में यह पाठ्यक्रम शुरू होगा और 1 लाख लोगों को दाखिला इसमें मिलेगा।